हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज से फिर से हम नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको LSRW स्किल्स के बारे में बताऊंगी। ये AKTU की सिलेबस है, जिसमें आपको फोर्थ सेमेस्टर में एक सॉफ्ट स्किल 2 नाम का एक कोर्सेज हैं जो कि नॉन क्रेडिट है। ये तो बेसिकली ये नॉन क्रेडिट कोर्स है, बट आई सजेस्ट यू दैट इट इज़ वेरी important एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ऑल फ्यूचर इंजीनियर, क्योंकि अभी दुनिया जो हो रही है लगातार टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रही है। तो बेसिकली दुनिया क्या हो रही है ना, अब थोड़ी सी डेवलप कर रही है, एडवांसमेंट हो रही है। तो आपको किसी भी फील्ड में वहाँ जाने के लिए, पहुँचने के लिए आपको ये चारों स्किल्स आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ऐसा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पे काम आने वाले हैं। कहीं भी आप जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, इधर आप टीचर लाइन में जाओ या फिर इंजीनियर लाइन में, या फिर आप किसी भी पोजीशन पे पोस्ट हो जाओ, आपको ये सारे स्किल्स बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। तो इसलिए KTU ने ये सिलेबस को फोर्थ सेमेस्टर में इंक्लूड किया है एज अ सॉफ्ट स्किल 2 के नाम पे। वैसे बेसिकली ये सॉफ्ट स्किल 2 पहले प्रोफेशनल इंग्लिश थी, बट उसको हटा के LSRW स्किल्स को उसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग ऐसा ना समझो कि ये नॉन क्रेडिट है तो सिर्फ पास करना है। इसमें आप अच्छे से पढ़ो, बहुत काम आने वाली है आपके फ्यूचर में, ये बहुत आपको हेल्प करेगी। मैं पूरी यूनिट आपको कवर करवाऊंगी। सो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम 20 जुलाई से है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये पूरी यूनिट आपको कवर करवा दूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वजह से मैं कह रही कि बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए लेट ना हो। ठीक है, तो हम अपना पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, LSRW स्किल। अच्छा, जैसे सिलेबस है वही मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है, लिसनिंग। लिसनिंग क्या है, ये एक तरीके का सॉफ्ट स्किल है जो किसी भी पीपल को किसी दूसरे के द्वारा कन्वे किए गए इंफॉर्मेशन को समझने के लिए अलाउ करती है। यह एक तरीके की क्या है, एबिलिटी है, जिससे आप किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक्यूरेट तरीके से किसी भी मैसेज को रिसीव कर पाते हो और इंटरप्ट भी कर पाते हो। या लिसनिंग जो होती है, ये सभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में की की तरह काम करता है, क्योंकि अगर आप इफ़ेक्टिवली लिसन नहीं कर पाओगे मैसेज को, तो आप मैसेज को क्या कर जाओगे, मिसअंडरस्टूड कर जाओगे, और इसका रिजल्ट ये होगा कि कम्युनिकेशन जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। कि सेंडर आपको मैसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, और ऐसे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। लिसनिंग बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है, एक्टिव लिसनिंग जैसा आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक्टिव लिसनिंग मतलब एक्टिवली लिसनिंग मतलब आप फुल्ली कंसंट्रेट होके सुन रहे हो कि स्पीकर आपसे क्या कह रहा है, वो आप तक कौन से मैसेज पहुंचाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है इसमें कि सिर्फ आप स्पीकर की मैसेज को सुन रहे हो, आप उस पर रिएक्ट भी करते हो, इंटरप्ट भी करते हो। अगर आपको मैसेज रिसीव्ड हो जा रही है तो आप उसको एग्री भी करते हो। तो एक्टिव लिसनिंग में आप फुल्ली क्या करते हो, कंसंट्रेट होके स्पीकर की बातों को या स्पीकर के मैसेज को रिसीव और इंटरप्ट करते हो। एक्टिव लिसनिंग में सारे आपके जितने भी सेंसेस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आप फुल सेंस से आप स्पीकर को सुन रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि आप क्या करते हो, स्पीकर को फुल अटेंशन प्रोवाइड करते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टिव लिसनर के लिए कि वो एक्टिवली लिसन करे स्पीकर को। नहीं तो क्या होता है, स्पीकर को ये लगने लग जाता है कि जो वो कह रहा है या जो वो मैसेज प्रोवाइड कर रहा है या सेंड कर रहा है वो लिसनर तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर लिसनर जो है वो क्या हो जा रहा है, अनइंटरेस्टिंग फील कर रहा है। इस वजह से स्पीकर भी थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसके बाद क्या, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पीकर पे ही फोकस किए हुए हो, या फिर स्पीकर को की हियरिंग मतलब आप सिर्फ सुन रहे हो, सुनने पे ही फोकस कर रहे हो। इसके अलावा आप एक्टिव लिसनिंग में कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं जो आप स्पीकर को प्रोवाइड करते हो, जिनसे उनको ये लगता है कि हाँ आपको मैसेज रिसीव्ड हो गई है। यहाँ पर 2 तरीके के साइंस लिसनिंग में यूज़ किए जाते हैं, जैसे पहला हो गया वर्बल, दूसरा हो गया नॉन वर्बल। इंटरेस्ट कैन बी कन्वे टू द स्पीकर। कोई भी इंटरेस्ट जब स्पीकर को कन्वे करने के लिए
दो तरीके के साइन का यूज़ किया जाता है लिसनर के द्वारा। पहला होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल, जैसे कि आई कांटेक्ट बना के रखना, अगर ना एग्री हो रहे हैं तो अपना सिर हिलाना, स्माइल करना, अग्री कर रहे हैं तो यस बोलना, सिंपली इस तरीके की चीज़ें यूज़ करना, जिससे आप क्या करते हो, स्पीकर को इनकरेज कर पाते हो ताकि वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो आगे कंटिन्यू रखे। जब इस तरीके की फीडबैक किसी भी पर्सन जो कि स्पीकर है उसको अगर मिल रही होती है तो उसके लिए भी आसान हो जाता है, और कम्युनिकेशन क्या हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा आसान हो जाते हैं। स्पीकर आपसे मोर इजली तरीके से, ओपनली, खुले खुले दिमाग से, या फिर ये कहो ऑनेस्टली होके आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। अब क्या है नॉन वर्बल साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग। पहला क्या है, स्माइल। नॉन वर्बल साइन मतलब इसमें आप क्या वर्ड का यूज़ नहीं करते हो, आप बेसिकली एक्सप्रेशन यूज़ करते हो। तो पहला क्या है, स्माइल। स्माइल क्या है, दैट द लिसनर इज पेइंग अटेंशन टू द, जो ऐसे लिसनर होते हैं जो पूरी स्पीकर को अटेंशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और अगर वो एग्री कर रहे हैं या उनकी बातों से वो खुश हो जाते हैं, या फिर वो जो मैसेज उन्हें रिसीव हुई है उनसे वो एग्री करते हैं या फिर खुश हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो फिर वो सिर हिलाते हैं कि हाँ मैंने आपका मैसेज रिसीव कर लिया है, या फिर वो स्माइल करते हैं। अगर आप सिर हिलाने के साथ स्माइल करते हो ना तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो और भी क्या करता है, स्पीकर को इनक्रेज करता है कि कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो, और स्पीकर को भी ये समझ आ जाता है, अंडरस्टूड कर लेते हैं कि लिसनर ने उनकी बातों को सुना है पूरी तरीके से और उसकी मैसेज को अच्छे से समझा भी है। ठीक है, अब क्या है, आई कांटेक्ट, यह काफ़ी नॉर्मल होता है और यूजुअली ये लिसनर को इनकरेज करता है कि वो हमेशा स्पीकर की तरफ देखता रहे या उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखे। कभी कभी क्या हो जाता है ना, कुछ ऐसे भी स्पीकर होते हैं जो थोड़े साई नेचर के होते हैं, तो उनके लिए आई कांटेक्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड साबित हो जाता है। पोस्चर, पोस्चर बहुत सारी चीज़ें सेंडर और रिसीवर के बारे में बताता है एज अ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के दौरान। पोस्चर बहुत ही मायने रखता है। ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे, ये कहिए कि बेसिक एलिमेंट है कि आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आप जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान हो या फिर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के दौरान हो, वहाँ पर आपकी पोस्चर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप ठीक है, आप स्पीकर को सुन भी रहे हो और अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो भी स्पीकर के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो पोस्चर ही आपकी बहुत सारी बातें कहता है कि हाँ आप ना स्पीकर को अच्छे से सुन रहे हो, या फिर स्पीकर की बातों में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या फिर ये इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान आप इंटरेस्टिंग फील कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जो अटेंटिव लिसनर्स होते हैं वो हमेशा स्लाइटली फॉरवर्ड होके बैठे रहते हैं, और वो हमेशा इवन साइडेड, मतलब एक ही साइड में वो एक ही साइड से वो बैठते हैं और हमेशा वहीं पर उनका फोकस बना रहता है। मिररिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन या मिररिंग ऑफ एन फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता देता है कि आप चीज़ों को कहाँ तक समझे हो, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। यह बेसिकली किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, स्पीकर के द्वारा। यह भी एक तरीके का अटेंटिव लिसनिंग का ही साइन है। यह एक्सप्रेशन जो होता है यह कभी कभी इमोशनल सिचुएशन में एम्पैथी और सिंपैथी शो करने में भी हेल्प मिलती है। अब क्या है, नॉन डिस्ट्रैक्शन। जो एक्टिव लिसनर होते हैं वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ये नहीं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान वो उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा घड़ी की तरफ देख रहे हैं या फिर अपने बालों से खेल रहे हैं, नेल से खेल रहे हैं। तो इस तरह की हरकत जो होता है वो एक्टिव लिसनर नहीं करता है। अब क्या है, वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पर आप वर्ड का यूज़ करते हो जिससे आप स्पीकर को बताते हो कि हाँ आपने उसकी मैसेज को रिसीव कर लिया है। तो पहला क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग सम पॉजिटिव वर्ड। जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है वो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिसमें आप कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करते हो जिससे स्पीकर को इनकरेज करो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखे। बट लिसनर को ये ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसे अननेसेसरी पॉजिटिव वर्ड का यूज़ ना करे जो कि मैसेज का पार्ट ही ना हो, या फिर अननेसेसरी चीज़ें कम्युनिकेशन के दौरान ना बोलें, उन पे संयम रखें। अब क्या है, रिमेम्बरिंग।
Remembering a few key point or even the name of the speaker can help to reinforce the message sent have been received and understood. Remembering a few मतलब कुछ की पॉइंट्स को याद कर लेने से या फिर स्पीकर के नेम याद कर लेने से ये आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कि कौन सा मैसेज आपने या फिर कहाँ तक मैसेज आपने रिसीव किया है और उस मैसेज को समझा है। और अगर आपने मैसेज को रिसीव कर लिया है और अंडरस्टूड कर लिया है तो इसका मतलब क्या है, लिसनिंग सक्सेसफुल हो चुका है। कुछ डिटेल्स, आइडियाज़, कंसेप्ट प्रीवियस कन्वर्जेशन से याद करना ये प्रूव करता है कि आपने फुल अटेंशन रखा है और इससे क्या होता है, स्पीकर को भी इंकरेजमेंट मिलती है कि वो आगे कंटिन्यू रखे। ड्यूरिंग लॉन्गर एक्सचेंज, जब कभी लंबा कन्वर्जेशन होता है तो वहाँ पर ब्रीफ नोट्स बनाना अप्रोप्रिएट लगता है, जिससे आप उसको एज अ मेमोरी जॉब के तरह दिमाग में रखो, ताकि जब है ना स्पीकर आपसे क्लेरिफाई करने के लिए क्वेश्चनिंग करे तो वहाँ आपको सम ब्रीफ नोट्स में आप बता दो कि हाँ मैंने मैसेज आपका रिसीव कर लिया और अंडरस्टूड भी कर लिया है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चनिंग। लिसनर कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव बीन पेइंग अटेंशन बाय आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन। जो लिसनर होते हैं वो ये बताने के लिए कि हाँ वो स्पीकर की बातों को अटेंशनली सुन रहे हैं, उसमें ये दिखाने के लिए या फिर उनको स्पीकर को फुल अटेंशन देने के लिए वो कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। By asking relevant question, the listener also helps to reinforce that they have an interest in what the speaker has been saying. कुछ ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने से लिसनर को भी काफ़ी हेल्प मिलती है ये शो करने में कि हाँ उनका फुल अटेंशन या फिर वो फुल इंटरेस्ट स्पीकर की बातों में वो ले रहे हैं। अब क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज क्लोजली रिपीटिंग और पैराफ्रेजिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड इन ऑर्डर टू शो कम्प्रिहेंशन। रिफ्लेक्शन एक तरीके का बेसिकली इसमें आप रिपीट करते रहते हो जो भी स्पीकर ने कहा है या फिर उसकी व्याख्या करते रहते हो, और ये बताने के लिए या फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपने पूरी तरीके से स्पीकर के मैसेज को रिसीव कर लिया है। रिफ्लेक्शन इज अ पावरफुल स्किल दैट कैन एनफोर्स द मैसेज ऑफ द स्पीकर एंड डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंड। रिफ्लेक्शन एक पावरफुल स्किल है जिससे आप स्पीकर के द्वारा दिए गए मैसेज को सुदृढ़ और आसानी से उसे समझ पाते हो या फिर अपनी समझ को स्पीकर के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हो कि हाँ हमने आपका मैसेज पूरी तरीके से रिसीव कर लिया है। अब क्या है, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफाइंग इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द स्पीकर। क्लैरिफाइंग में क्या होता है ना, आप स्पीकर से क्वेश्चन पूछते हो और उन्हें ये इंश्योर करते हो कि उन तक करेक्ट मैसेज पहुंच चुकी है। क्लैरिफिकेशन यूजली इन्वॉल्व द यूज ऑफ ओपन क्वेश्चन। क्लैरिफिकेशन में आप बेसिकली ओपन क्वेश्चन का यूज़ करते हो जो कि स्पीकर को इनेबल करती है कि वो कुछ सर्टेन पॉइंट अगर नेसेसरी है तो उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करे या फिर एक्सपेंड करे। Summarization. Repeating a summary of what has been said back to the speaker is a technique used by listener to repeat what has been said in their own words. देखो इसमें क्या होता है ना, लिसनर बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी मैसेज है उन तक पहुंची होती है उनका वो एक समरी तैयार कर लेते हैं और यह काफ़ी अच्छी टेक्निक है। इसमें लिसनर उस समरी को बार बार रिपीट करता है और फिर वो स्पीकर को अपने खुद के वर्ड्स में ये डिफाइन करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाँ उसने मैसेज समझ लिया, अंडरस्टूड कर लिया है। समराइजेशन इन्वॉल्व टेकिंग द मेन पॉइंट ऑफ रिसीव मैसेज। समराइजेशन में आप क्या करते हो, रिसीव मैसेज के कुछ मेन पॉइंट्स ले लेते हो और फिर उसको अपने लॉजिकल वे में या फिर उसको क्लियर वे में अपने वर्ड में उसको क्या करते हो, स्पीकर को एक्सप्लेन करते हो। और यहाँ पे स्पीकर को ये भी चांस मिलता है या फिर आप स्पीकर को ये चांस देते हो कि अगर कहीं पर मैसेज करेक्ट करने की ज़रूरत है तो वो करें। ठीक है। अब क्या है, पेसिव लिसनिंग। पेसिव लिसनिंग इज अ लिसनिंग। पेसिव लिसनिंग में बेसिकली क्या होता है ना, आपको भी रिएक्शन नहीं देते हो, सिर्फ स्पीकर को ये अलाउ करते हो बिना किसी इंटरप्शन के कि वो आगे कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखे। पेसिव लिसनिंग बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर रिसीवर कोई भी फीडबैक स्पीकर को या फिर कोई भी क्वेश्चंस स्पीकर से नहीं पूछता है, वो ये भी नहीं बताता है स्पीकर को कि वो उनकी मैसेज को रिसीव किया है या फिर समझा है भी या नहीं। पेसिव लिसनिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है स्कूल में जब आप लेक्चर सुन रहे होते हो टीचर का, तो आप क्या कर रहे होते हो, आप बेसिकली टीचर के लेक्चर को सुन रहे होते हो बिना किसी इंटरप्शन के। तो पेसिव लिसनिंग कहाँ काम आती है, स्कूल में लेक्चर के दौरान। अब क्या है, आर्ट ऑफ लिसनिंग।
लिसनिंग इज़ एन आर्ट, लिसनिंग भी एक तरीके का आर्ट है। या रिक्वायर क्या करती है कि आप कितना पेशेंसली होके, रिसेप्टिव होके, ओपन माइंड होके और जजमेंटल होके आप सुन रहे हो किसी भी बात को। इट रिक्वायर अस टू नॉट पुट वर्ड्स इन अदर पीपल्स माउथ, इसमें यह भी रिक्वायर होता है कि आप अपने वर्ड्स को किसी दूसरे के माउथ में ना डालो, साथ ही गैप को फिल करने की कोशिश ना करो और अपने प्री रिज्यूम में किसी सामने वाले को फुल्ली अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करो। दोज हु कैन लिसन टू अदर, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो दूसरे को वेल तरीके से सुनते हैं, उन्हें ही उनके बारे में डीपली नॉलेज होती है, वही उनको डीपली समझ पाते हैं। इनफैक्ट जो आर्ट ऑफ लिसनिंग जो होता है वो मेडिटेशन ऑन माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिस के सेंट्रली अराउंड रहती है। मतलब जब आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिसेस आप करते हो, इससे क्या होता है आपका माइंड एकाग्रित होता है, जिससे सामने वाले को आप क्या करते हो, फुल्ली ओपन माइंड होके समझ पाते हो। सो क्यों ना हम अपनी इस स्किल को दूसरे के द्वारा या फिर दूसरे के साथ हर दिन अपने स्किल को डेवलप करें और अपने लिए जो भी हमें मोमेंट्स आ रहे हैं उनमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनाएं। हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग, अब क्या आर्ट ऑफ लिसनिंग में कैसे मास्टरी करनी है। तो पहला कि प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, बेवजह इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, जहाँ यूज़ लगे वहीं करो। एक्टिव लिसनिंग का हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आपको स्पीकर को हमेशा समझाना चाहिए या ये जताना चाहिए कि हाँ आपने उनको उनके मैसेज को अंडरस्टूड कर लिया है। बिना किसी थिंकिंग के आपको लिसन करना है पूरी तरीके से, बिना किसी जजमेंट हुए, नॉन जजमेंटल हुए आपको सुनना चाहिए। लिसन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसको भी आपको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। एक सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना चाहिए ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। और हमेशा जो सामने वाले पीपल होते हैं ना या अदर पीपल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं या फिर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपका आज 1 टॉपिक कंप्लीट किया है। मैं धीरे धीरे पूरी कोशिश करूंगी कि पूरी यूनिट आपको 20 से पहले मिल जाए। आप लोग इसके लिए मैंने पहले बोल दिया था सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पे यूनिट मिलती रहे बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी लेट के। सो आप लोग भी अच्छे से पढ़ो लिखो, एग्ज़ाम आ रहा है आप लोगों के भी। मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालो, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।